सभी को जय मसीह की। आज हम लोग पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 21 से लेकर 23 वचन तक। हम लोग एक बार रीड करेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन की ओर जाएंगे। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। हम प्रार्थना करें। मान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु की हम इस योग्य नहीं थे प्रभु, पर तेरा बेटा प्रभु जो कि हम छोड़े हुए अंधेरे के लोग थे प्रभु, हम अंधेरे में भटक रहे थे प्रभु, ईश्वर रहित थे, पर तूने अपने बेटे को भेजकर प्रभु एक बार फिर से हमें मेल मिलाप का मौका दिया प्रभु। परमेश्वर पिता, हम जब आज इस वचन की गहराइयों में उतरने पर है तो प्रभु हम सब सुनने वाले इसकी बारीकियों को जान सके, समझ सके, इसे अपना सके प्रभु और इसके अनुसार व्यवहार कर सके, ताकि आज हमारा इकट्ठा होना प्रभु हमें एक कदम और आपकी ओर बढ़ाए और बुराई से प्रभु में एक कदम और पीछे होते जाए। हर बात में मेरे पिता आप महिमा पाए प्रभु, आप बढ़ते जाए, क्योंकि हर आदर, हर महिमा, हर जलाल केवल आपका है। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार एक पादरी के पास एक फैमिली आई। ध्यान से सुनिएगा, विश्वासी और अविश्वासियों के रवैये में बहुत फर्क है। एक पादरी के पास एक हस्बैंड आया और वो हस्बैंड आकर बोल रहा था कि मैं अपनी वाइफ से तलाक लेने वाला हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। पादरी ने कहा क्यों आप तलाक लेने वाले हैं? तो उसने कहा कि प्रॉब्लम ये है कि मेरी वाइफ वैसी नहीं है जैसा मैं चाहता था, जैसे मैंने सपना देखा था, जैसे मैंने इमेजिन किया था। मेरी इससे जमने वाली नहीं है, इसलिए मैं अब इसके साथ नहीं रहूंगा। पादरी ने बोला ठीक है, आप जो डिसाइड कर रहे हो सही होगा। आप एक काम करो, आप प्रार्थना करो, प्रभु आपकी मदद करेगा। करके पादरी ने उनके लिए प्रार्थना की और उनको कुछ बाइबल के पोर्शंस पढ़ने के लिए दिए, कुछ वीडियोस देखने के लिए दिए अपनी प्रीचिंग के। वो कई दिनों तक वीडियो देखता रहा, प्रीचिंग सुनता रहा। उसके कुछ साल बाद वो अचानक पादरी के सामने नहीं आया और कई साल बाद वो पादरी से आकर मिला और आकर पादरी के हाथ मिलाकर गले लगकर वो पादरी को धन्यवाद दे रहा था। पादरी ने बोला क्या हो गया, तुम्हारा तलाक हो गया, खुश हो तुम? बोलता पास्टर जी आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। आपको याद है मैं कई साल पहले आपके पास आया था? पास्टर ने बोला हाँ मुझे याद है, क्योंकि मैंने इतना अग्रेसिव किसी को अपनी पत्नी के लिए नहीं देखा, इतना कड़वा किसी को अपने रिश्ते के लिए नहीं देखा जितने आप थे। तो क्या हुआ, अब आपकी पत्नी अलग हो गई, दूसरी शादी वादी हो गई, सब सही है? उन्होंने बोला नहीं पास्टर जी, आपने मुझे कुछ वीडियोस और प्रीचिंग्स दी थी, बाइबल के कुछ पोर्शन दिए थे, आपके जाने के बाद मैं उनको पढ़ता रहा। उनको पढ़ते पढ़ते मुझे एक बात पता चली कि परमेश्वर तलाक से नफरत करता है, और मुझे एक बात पता चली कि मैं चाह कर भी जिससे वो नफरत करता है वो काम चाह कर भी अगर कर दिया मैंने किसी तरह, मैं कर तो सकता हूँ मुझे पता है, पर कर दिया तो भी मुझे खुशी नहीं मिलेगी। अल्टीमेटली मैं अपनी पत्नी को तलाक क्यों दे रहा था? खुश रहने के लिए। जिस काम से वही नफरत करता है, मैं क्या करता? मैंने अपनी पत्नी से ये बात शेयर की। पत्नी ने मुझे कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं। मेरी पत्नी विश्वासी थी, उसने मुझे कहा एक काम करते हैं, हम एक बार और ट्राई करते हैं साथ रहने की। मैं साथ आया उसके घर में, मैंने रहना शुरू किया, और जब मैंने रहना शुरू किया स्लोली मेरे घर में प्रभु के लोग और अगुए आने लग गए। मेरी पत्नी मुझे प्रेयर मीटिंग में यहाँ वहाँ ले जाने लग गई। मैंने नशा छोड़ दिया। सबसे पहली चीज, मेरे मन में तलाक के लिए जो मन था वो खत्म हो गया। उसके बाद पास्टर जी मैंने नशा छोड़ दिया। नशा छोड़ने के बाद मैंने पूरी तरह यीशु को स्वीकार किया, और एक कमाल की बात हुई, मुझे अब अपनी पत्नी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट औरत लगने लग गई। जो मुझे कमियां नजर आती थी, अब मैं देखता था मेरी वाइफ के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक्चुअली मैं तलाश कर रहा था। अपनी बुराई, अपनी गड़बड़ी में मैं अपनी पत्नी को देख ही नहीं पा रहा था। एनीवेज भाइयों बहनों, ऐसा अक्सर होता है हमारे आसपास जिन लोगों को प्रभु ने रखा है। कई बार वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, पर हमने अपनी कड़वाहट की चादर को
चश्मे को अपने आंखों पे यूं लगा रखा है कि हम कई बार उनके प्यार को देख नहीं पाते, उन्हीं पे दोष लगाने लग जाते हैं। इसीलिए प्रभु के चश्मे को पहन के इस चश्मे को उतारना बहुत जरूरी है। फिर इसने कहा, पर पास्टर जी उसके बाद एक कमाल की बात हो गई। पास्टर ने कहा, क्या? पास्टर जी आपको पता है ये सब के दौरान मुझ पे बहुत कर्ज था, मैं नशे में था, मेरी प्रॉपर्टी वगैरह सब बिक गई, बिजनेस सब चला गया। अब मैं अपनी पत्नी के साथ अब बहुत खुश हूँ, लेकिन आपको पता है मेरे दोस्त लोग जो मुझे देखते हैं वो बोलते हैं इसके साथ बहुत बुरा हुआ, इसका पूरा बिजनेस छिन गया, इसका पूरा कारोबार बंद हो गया, इसकी पूरी प्रॉपर्टी बिक गई। लेकिन पास्टर जी अब मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मेरी खुशी इस भौतिक चीजों में नहीं रह गई। ये है या नहीं फर्क नहीं पड़ता, बट पास्टर जी अब मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं बस इस एक मौके की तलाश कर रहा था कि मैं आपको ये बात बताऊं कि प्रभु ने मेरे जीवन में गवाही दी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु जब सच में मेरे और आपके जीवन में आ जाता है तो हमारे टूटे रिश्ते जुड़ जाते हैं, हमारे अंदर की कड़वाहट खत्म हो जाती है, दोष लगाने वाला काम हमें से बंद हो जाता है, क्योंकि हम एक निर्दोष जन की चादर को पहन लेते हैं। दोष ना खुद में हमें रह जाता है, ना हम दूसरों के दोष को देख पाते हैं, क्योंकि हमारी आंखें यीशु की आंखें बन जाती है, हमारा मन यीशु का मन बन जाता है, हमारी जुबान यीशु की जुबान बन जाती है। पौलुस बताना चाह रहा है कि इस एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रभु ने अपनी जान दी और शरीर को उसने त्याग दिया, देह में उसने देह को त्याग दिया, ताकि तुम लोग उसकी देह को पहन लो और उसके जैसे बन जाओ। और यदि हमें उसके जैसे बनना है तो हम एक वचन देखेंगे, 23 वचन इसी का। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। अब एक और वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 19 वचन। वह निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं है। यस, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शुरुआत जिन्होंने अच्छी की, हमको लगेगा हम में के हैं, विश्वासी है, वो विश्वास की बोली बोलेंगे। मैंने थोड़े दिनों पहले आपसे कहा था, शैतान का एक बहुत बड़ा काम है, उसके शब्द वोकैबुलरी सेम होती है, लेकिन डिक्शनरी उनके अर्थ जो है अलग अलग होते हैं। वो बाइबल के शब्दों का इस्तेमाल करके, अपने अर्थों का इस्तेमाल करके हमें बहकाएंगे। यूहन्ना कहता है कि हमें से बहुत सारे लोग चले गए, वो जानते हैं क्यों चले गए, क्योंकि वो हम में के थे ही नहीं, वो थोड़े टाइम के लिए हमारे बन बैठे थे। पौलुस यहाँ पर कहता है 23 वचन में, अगर तुम चाहते हो कि वो पवित्रता, वो निष्कलंक होना, वो निर्दोष होकर तुम प्रभु के सामने पहुंचाए जाओ, तो तुम्हें भी एक काम करना पड़ेगा। खून तो उसने बहा दिया है, त्याग तो उसने कर दिया, रास्ता तो उसने तैयार कर दिया, पर तुम्हें भी एक काम करना पड़ेगा, एक पोर्शन तुम्हारे हिस्से का भी। और वो पोर्शन ये है कि विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो। विश्वास की नींव क्या है? हमारी सुसमाचार। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो सब कुछ है। मैं मरा हुआ था, उसने जिलाया। मैं लायक नहीं था, वो लायक है। मैं पापों से अभी भी भरा हुआ हूँ। उसकी चादर जब मुझ पे आ जाती है तो मेरे पाप छिप जाते, खत्म नहीं हो जाते। इसीलिए जैसे हम प्रभु के सर्कल से बाहर निकलते हैं, हम औकात में आ जाते हैं, अपने पुराने बुराइयों में हम आ जाते हैं। पौलुस कहता है वो मेल मिलाप कराने के लिए मारा गया, उसने अपने शरीर को त्याग दिया। सही बात है, उसके मारे जाने से, कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, सही बात है। ये भी सही बात है कि अगर तुम यीशु में हो तो तुम निर्दोष बने रहोगे, तुम पवित्र बने रहोगे, तुम निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र बने रहोगे, तभी तुम पिता के पास जा सकते हो, क्योंकि पिता पाप में नहीं रहता। ये बात सच है, हम सबको ये बात पता चल गई, बेल बज गई, छुट्टी हो गई, टाटा बाय बाय। नहीं, ये बात अब पता चल गई ना, तो अब एक काम करो, अब उस विश्वास के प्रकट करने वाले कामों को करो, ताकि जिस जैसे तुम्हें निर्दोष ठहराने के लिए, जिस मिलाप के लिए, जिस मेल मिलाप के लिए, जिस रिकंसिलिएशन के लिए
प्रभु ने इतनी बड़ी मेहनत की उस काम को तुम पूरा कर सको। यीशु ने क्रूस पे कहा पूरा हुआ, उसका काम पूरा हुआ। ध्यान से सुनिएगा, यीशु ने सूली पर आखिरी शब्दों में कुछ शब्द कहे, उसमें एक शब्द था पूरा हुआ। इट्स कंप्लीटेड, इट्स डन। उद्धार का काम पूरा हुआ, पाप के लिए जान देने का काम पूरा हुआ, मानव जाति को बचाने की एक पहल का काम पूरा हुआ। पर मैं आपको बताऊं, मेरे और आपके लिए वो पूरा नहीं हुआ जब तक हम इस बात पे यकीन करके उसको अपने जीवन में जी कर उसको अपने जीवन में लागू नहीं करते और उस धार्मिकता को हम पहन नहीं लेते जो धार्मिकता यीशु में। बिना यीशु के हम परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकते। वो था, है और रहेगा। आदि में था, उसी के द्वारा सब रचा गया, उसी में सब रचा गया, उसी के लिए सब रचा गया। समझ में आना बहुत जरूरी। और केवल इस बात को जान लेना कि हाँ, यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, उसी में उद्धार है। केवल इस बात को जान लेना हमें परमेश्वर के साथ नहीं पहुंचाएगा। परमेश्वर के सामने तो पहुंचाएगा न्याय के लिए, पर हमें परमेश्वर के सामने नहीं जाना। हमारा असली मकसद है परमेश्वर के साथ होना। परमेश्वर के साथ हम तब हो पाएंगे, 23 वचन, यदि हम अपनी नींव को मजबूत कर ले। और हम नींव को कैसे मजबूत करेंगे? अपने चाल चलन के अंदर मसीहियत को प्रकट करके। हमें ये प्रकट करना है कि हाँ, मैं उसकी पहचान में बढ़ता जा रहा हूँ। संसार आपके भौतिक चीजों को देखकर आपको जज करेगा, पर परमेश्वर आपकी आत्मिक चीजों को देखकर आपको जज करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये ब्यूटीफुल चीज है। जब इस भाई के पास टूटा हुआ रिश्ता था, पत्नी से कठोरता थी, अलगाव था, पर बिजनेस अच्छा था, घर बड़ा था, कार थी बढ़िया, तब लोग बोलते थे ये एक सक्सेसफुल आदमी है। आज इस भाई का बिजनेस चला गया, घर बिक गया, कार बिक गई, पैसा कम हो गया, लेकिन आज ये शांति में है, नशे से दूर है, अपनी पत्नी के साथ है, तो लोग बोल रहे हैं दुखी है, लोग बोल रहे हैं सेटल नहीं है। लोगों की बर्बादी और आबादी की परिभाषाओं में अपने आप को फिट करने की कोशिश ना करें। मसीहियत में आबादी की परिभाषा कुछ और है। मसीह हमें शांति देता है। हम एक शब्द सुनते हैं, शालोम भी। और शालोम का मतलब आप जानते हैं? शालोम का मतलब होता है संपूर्ण शांति। एक होता है शांति, एक होता है कंप्लीट पीस। परमेश्वर हमें संपूर्ण शांति देने आया, संपूर्ण संतुष्टि देने आया, संपूर्ण धीरज देने आया। यहाँ वहां को देखेंगे हम, इधर उधर मन लगाएंगे हम, तो हम उस संपूर्णता से अलग हो जाएंगे अजीजों। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, संपूर्ण केवल परमेश्वर है। अगर आपको कंप्लीटनेस को अपनी लाइफ में एंजॉय करना है तो परमेश्वर आपके पास नहीं आएगा, आप परमेश्वर के पास जाओ। वो तो आ गया धरती पर, शून्य बन गया, क्योंकि पता है परमेश्वर हमसे अलग नहीं हो जाता, हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम हव्वा को रचा, परमेश्वर की उपस्थिति में थे वो, पर एक फल देखकर, एक सांसारिक फल देखकर मन में लालच आ गया, जुबान से एक झूठ निकल गया, बहकावे में आ गए, जीव की थोड़ी सी इच्छा के लिए उस फल को खा लिया, प्रभु से दूर हो गए। प्रभु उनसे दूर नहीं हुआ, क्योंकि प्रभु फिर आया था। और प्रभु जब आया तो अदन की वाटिका में ये आवाज नहीं आई, प्रभु प्रभु तू कहाँ है। अदन की वाटिका में ये आवाज आई, आदम आदम तू कहाँ है। प्रभु मुझे और आपको खोज रहा है, वो नहीं खोया हुआ है, मैं और आप खोए हुए हैं। वी आर लॉस्ट। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का पुत्र खोए हुए को बचाने के लिए आया, खोए हुए को खोजने के लिए आया। वो आपको और मुझे नाम लेकर पुकारता है, ताकि हम निर्दोष बन जाए, ताकि हम निष्कलंक बन जाए, ताकि हम पवित्र बन जाए और हम उसकी संपूर्णता में वास करें। इसलिए मेरे और आपके लिए एक बात समझना बहुत 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 जरूरी है। ये मेरी और आपकी काबिलियत नहीं है कि आज मैं और आप प्रभु को जानते हैं। हम सोचते हैं आई एम ब्यूटीफुल, आई एम एजुकेटेड, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं एजुकेटेड हूँ, मुझे इतने लोग जानते हैं, कम ऑन, मैं इतना अच्छा गाता हूँ। आपकी जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी काबिलियत है, इसमें से एक भी
एक भी आपके अंदर नहीं है तो भी परमेश्वर का प्रेम आपसे कम नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको पता है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है तो इस काबिलियत के कोई मायने हमारी जिंदगी में नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो हमारे मन में ये फीलिंग है ना कि मैं, मेरे कारण मैं हूँ, कहीं ना कहीं हम रोज मर्रा की जिंदगी में चलते चलते बैठ जाते और हम सोचते मैं कुछ स्पेशल हूँ, इसलिए हम अपनी तारीफ करते थकते नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पास्टर जी कहते हैं चर्च में एक बहुत बड़ा सा बोर्ड लगवा दो, उसमें लिख दो दूसरों की बुराई अपनी बड़ाई याद चलेगी नहीं। मैं कहती हूँ अपने दिलों पे लिख दे, दूसरों की बुराई और अपनी बड़ाई याद चलेगी नहीं, दूसरों की बुराई और अपनी बड़ाई याद चलेगी नहीं। क्योंकि बड़ाई करने के लिए मेरे और आपके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास है वो बेचारा चुपचाप सूली पे चढ़ गया। जो बड़ाई के लायक था वो चुप रहा। हम जो किसी लायक नहीं है, हम बड़बड़ाए जा रहे हैं। पौलुस बताना चाहता है, यहाँ वहां देखकर, खुद को भी देखकर बहकने की कोशिश मत करना। प्रभु का धन्यवाद दो कि तुम निकाले हुए थे, बुरे कामों के कारण मन में सड़े हुए थे, कड़वे थे, तुम पर प्रभु की दया हुई और उसने शारीरिक देह में मृत्यु द्वारा तुम्हारा मेल कर लिया, ताकि तुम परमेश्वर के सामने निष्कलंक निर्दोष बनाकर उपस्थित किए जाओ। पर ये तब होगा जब तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार को, उस आशा के सुसमाचार को ना छोड़ो जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार का सेवक हूँ, मैं किसी कांग्रेगेशन, किसी संस्था का सेवक नहीं हूँ। बहुत सारे लोग प्रभु के सेवक कहलाते कहलाते संस्था के गुलाम बन जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार मैं एक जगह गई और वहां पर प्रभु भोज हो रहा था। मुझे आवाज दी गई, बोली सिस्टर अंदर कमरे में आ जाओ, कमरे में प्रभु भोज हो रहा है। मैंने कहा चर्च तो यहाँ लग रही है, प्रभु भोज अंदर कमरे में क्यों हो रहा है? यहाँ अविश्वासी लोग हैं ना, तो हम 5-6 लोग मिलके अंदर कमरे में प्रभु भोज ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आकर यहाँ प्रचार करते हैं। मैंने कहा प्रभु भोज का मतलब क्या है? प्रभु भोज का मतलब है हम यीशु के देह लहू को याद करते हैं और याद करते हैं हमारा प्रभु हमारे पापों के लिए मारा गया। हाँ ठीक है, किसके सामने ये करना है? क्यों करना है प्रभु भोज? हम जब प्रभु भोज करते हैं तो हम घोषणा करते हैं, लोग दुनिया वालों, ये मेरा प्रभु है। क्या ऐसा कोई है इस दुनिया में जो किसी के लिए अपनी जान दे दे? देखो मेरा प्रभु है, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, मैं उसकी याद में, उसकी देह और उसके लहू में हिस्सा ले रहा हूँ। जब हम खुलेआम घोषणा नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? तब उस बहन ने बोला नहीं, हमारी कांग्रेगेशन का नियम है। हाँ, पौलुस यहाँ पर कहता है मैं सुसमाचार का सेवक बना। आखिरी वर्ष 23वें वचन के, मैं किसी कांग्रेगेशन का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी संस्था का गुलाम नहीं हूँ, मैं सुसमाचार का गुलाम हूँ। इसलिए सुसमाचार के नियत जो भला है, जो खुदा के कलाम में लिखा है, मैं वही करूंगा और मैं उसी के अनुसार चलूंगा। इसीलिए कि मेरी नींव उस सुसमाचार पर बनी है। आपकी नींव कहाँ पर बनी है, ये जांचने के लिए वचन आज आपके और मेरे सामने पिरोया जा रहा है। हम किसके गुलाम हैं? आर वी स्लेव ऑफ सम पीपल? हम लोगों के गुलाम है, अपनी आदतों के गुलाम है, संस्था के गुलाम है। एक बार एक पास्टर जी के यहाँ मैं गई थी, वहां पर गई, वहां एक छोटी सी मीटिंग चल रही थी। उस मीटिंग में बात करते करते मैंने उनसे कहा कि एक बहन थी, बहन से बात करते करते मैं उनको सुसमाचार सुनाने लगी। पास्टर जी की टीम में से कोई ये बोला, बहन सुसमाचार नहीं सुनाना। मैंने कहा तो ये सुसमाचार नहीं सुनाते, हम लोग ना पहले प्यार से लोगों को जीतते हैं, जीतते प्यार दिखाते दिखाते हम उनको प्रभु की ओर ले आते हैं। मैंने कहा जिस प्रभु को वो जानते ही नहीं, उस प्रभु की वो आएंगे कैसे? और पहले हमें सुसमाचार सुनाना ना, आपके प्यार में ताकत नहीं है, मसीह के सुसमाचार में ताकत है। नहीं, हमारा ये नियम है। वाह, मैं आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। ये दुनिया की सबसे लाउड, सबसे नॉइजी, सबसे आवाज वाली खबर है। हम इसको दबा कैसे सकते हैं? और अगर हम इसको दबा रहे हैं तो हमारी बुनियाद किधर है? पौलुस मुझे और आपको इस वचन के जरिए, परमेश्वर पौलुस के जरिए मुझे और आपको इस वचन के जरिए एक ही बात सिखाना चाहता है, अपनी बुनियाद से हिल मत जाओ। अपनी नींव को हर समय टटोलते रहो,
तुम किस पे खड़े हो। हर समय जानो तुम इस लायक नहीं थे जहां तुम आज पहुंच गए। हर समय जानो तुम बुरे कामों में फंसे थे और तुम्हारा हर्ष था कि तुम न्याय के लिए सौंपे जाते, पर जो तुम्हारा हर्ष था वो उसने अपना कर लिया। जो उसका जो शेयर था, जो उसकी मिराज थी, जो उसका राज था, वो उसने तुम्हें दे दिया। ये उसकी बहुत बड़ी दया है। इसलिए जिसने दिया उस आधार को छोड़ना नहीं, उस आधार पे मजबूती से खड़े रहना, क्योंकि जब आधार कमजोर होगी तो हम ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। हम लोग कई बार मसीह की ओर देखते देखते दुनियादारी की हर बातों की ओर देखने लगते हैं। इस दुनिया की कोई चीज हमें दोषी से निर्दोष नहीं बना सकती, हमारे कलंक को मिटा नहीं सकती। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अपने चश्मे को उतार ले, प्रभु के चश्मे को पहन ले, प्रभु के नजरिए से दुनिया को देखने की कोशिश करे और हर पल एक बात याद रखे, मेरी कोई काबिलियत नहीं थी, ये उसकी दया थी, ये उसका अनुग्रह था कि मैं बचाया गया। और सुसमाचार के अलावा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुसमाचार के अलावा इस दुनिया में कोई चीज नहीं जो मुझे या आपको या किसी को बचा सके। और वो सुसमाचार मसीह के मृत्यु का और जी उठने का और दोबारा आने का समाचार है। इसके अलावा और कोई समाचार सुसमाचार नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं मैं उस परिवार में गया था, मैंने गॉस्पल दिया, आपने बताया यीशु परमेश्वर का बेटा। नहीं, वो मैं अगली बार बताऊंगा, मैं गॉस्पल देकर आ गया। जब आपने उसको प्रभु के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने, दोबारा आने के बारे में बताया नहीं, तो आपने जो दिया वो क्या था? चना और मूंगफली देकर आए हैं क्या आप किसी के घर में? अजीजों, हमें समझ में आना चाहिए, हम हमारे जीवन में, जैसे पौलुस के जीवन में, पतरस के जीवन में काम प्रकट होते थे, वो मेरे और आपकी लाइफ में प्रकट नहीं होते। पतरस को पहली बार सेवकाई के शुरुआती दिनों में एक मंदिर के सामने एक लंगड़ा मिला, उसने कुछ मांगा। आप ध्यान से सुनना, पतरस ने मेरी तरह जेब नहीं टटोली, उसके बाद मुंह पलट के निकल नहीं गया। पतरस खड़ा हुआ, he stopped and he said, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, पर तुझे मैं बताना चाहता हूँ, सोना और चांदी तुझे 4 दिन की रोटी दे सकता है, मेरे पास जो जीवन की रोटी है वो तुझे अनंत काल तक तृप्त करेगी। यीशु मसीह के नाम पे उठ और चल फिर। क्योंकि पतरस उस सुसमाचार की नींव पे मजबूती से खड़ा था। हम ऐसे किसी मजबूर को देखे तो मुंह पलट के निकल जाते हैं, क्योंकि हम जिस पे खड़े हैं वो यीशु मसीह नहीं है। उनको फुल कॉन्फिडेंस था। कैन यू इमेजिन? उनको लाइफ में हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन नजर आता था, जीसस, वन वे जीसस। हमको लाइफ में सबसे लास्ट में यीशु नजर आता है। हमने 2 दिन पहले इस सब्जेक्ट पर डिस्कशन किया था। परमेश्वर हमारी पहली प्राथमिकता या लास्ट रिजॉर्ट, हमारी नींव अगर यीशु मसीह है, हमारी नींव अगर वो सुसमाचार है तो हम डरेंगे नहीं, हम मजबूती से खड़े रहेंगे और हमारे बोलते ही मुर्दे जी उठेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। मैं बता रही हूँ, वो ताकत जो सुसमाचार में 2050 साल पहले रही होगी, वो ताकत सुसमाचार में आज भी है अजीजों। पर कई बार हम लोग इस बात को, इस फैक्ट को स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, हम उद्धार को अपनी काबिलियत ना समझे। ध्यान दीजिएगा, हम उद्धार को अपनी काबिलियत ना समझे। अपने आप को देखने के बजाय हम प्रभु को देखना शुरू करें और हम इस बात को जाने कि केवल इस बात की जानकारी होना कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया और वही हमें निर्दोष बना सकता है, वही हमें न्याय के दिन निष्कलंक साबित कर सकता है। इस बात की जानकारी हमें निर्दोष नहीं बनाएगी। इस जानकारी के अनुसार जीने वाला जीवन हमें निर्दोष बनाएगा। इसलिए प्रभु की ओर देखें, प्रभु के बन जाए, सुसमाचार की नींव पर मजबूती से खड़े रहें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम अपने आप को जांचें। स्वर्ग और पृथ्वी को संभालने वाले, बनाने वाले, चलाने वाले मेरे परमेश्वर पिता, सच में तू महान है। धन्यवाद देते हैं प्रभु की एक बहुत बड़ा काम तूने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह में होकर मेरे जीवन में किया परमेश्वर, सारे मानव जाति के लिए किया परमेश्वर।
हम इस लायक नहीं थे परमेश्वर, पर तूने हमें बचाया प्रभु। हम तो मारे जाने के लिए घसीटे जा रहे थे प्रभु, और शायद वो आग, शायद वो अथाह झील, शायद वो अंधेरा मेरी अंतिम मंजिल थे परमेश्वर, पर तूने एक बार फिर से प्रभु दया की परमेश्वर पे, और तूने ऐसी दया की परमेश्वर की, तूने मेरे कामों को नहीं देखा प्रभु। मेरे काम किसी भी रीति से दया प्रकट करने वाले नहीं थे प्रभु। तूने मेरे कामों को नहीं, अपनी दया को देखा प्रभु। शरीर में अपने इकलौते को तूने कुर्बान कर दिया, तेरा बेटा मेरे लिए मारा गया। अब प्रभु मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत बात यह है प्रभु कि तू मेरी चिंता करता है और तू मुझसे प्यार करता है। खुदा आज मांगते हो प्रभु कि जैसे तेरा दास पौलुस उस सुसमाचार की बुनियाद पर खड़ा था प्रभु, मैं भी उसी बुनियाद पर खड़े हो जाऊं प्रभु। ऐसा ना हो प्रभु तुझे जानते जानते मैं किसी और दिशा की ओर बढ़ते चले जाऊं प्रभु। होने दे प्रभु मेरा सिर तू हो यीशु मसीह, और शरीर तेरी मर्जी पे चलने वाला हो प्रभु। होने दे प्रभु जो जिस उद्धार के लिए तूने देह में आकर प्रभु अपनी जान दी प्रभु, उस उद्धार को मैं पा सकूं। खुदावंद दिल से प्रार्थना करती हूँ तमाम इस वचन को गहराई से आंखें बंद करे हुए सुनने वाले लोग, खुदा वो इस बात को जाने प्रभु की शुरुआत और अंत यीशु मसीह है। वो इस बात को जाने प्रभु कि संसार में सफलता की परिभाषा आत्मिकता में सफलता की परिभाषा से बिल्कुल अलग है प्रभु। संसार कभी तृप्त नहीं करता और प्रभु कभी कमी में नहीं रहने देता। परमेश्वर पिता तेरी शांति, तेरी संपूर्ण शांति, तेरा प्रेम हम सब पर उतरने पाए प्रभु, और हम इस बात को जान सके कि शुरुआत और अंत तू है प्रभु, और हम खुद को धन्य महसूस कर सके प्रभु कि हम उस सुसमाचार के सेवक हैं प्रभु। आज ये सुसमाचार का सामर्थ राजा हर सुनने वालों पर उतर आए प्रभु, और हम तेरे कहलाए। और जिस मेल मिलाप के लिए तूने अपनी जान को, अपने लहू को कतरा कतरा करके दे दिया प्रभु, हम तमाम वचन को सुनने वाले उस मेल मिलाप को पा सके प्रभु, उस मेल मिलाप को जी सके प्रभु, और उस मेल मिलाप को प्रकट कर सके प्रभु। होने दे प्रभु मेरा जीवन एक जीती जागती गवाही बन जाए प्रभु। मैं घट जाऊं, घटते ही जाऊं प्रभु, पर तू बढ़ता जाए प्रभु। मेरे जीवन से भी और मेरे मृत्यु से भी खुदावन तेरी महिमा होने पाए, क्योंकि हर एक आदर, हर एक महिमा, हर एक जलाल के योग्य केवल तू है प्रभु। दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, मानते हैं प्रभु ये वचन मेरे मन में प्रभु दो धारी तलवार की नाई काम करे प्रभु। मेरी मैं को मुझसे अलग करे प्रभु, और मेरे मसीह को मुझ में जीने और बढ़ने दे। हर बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। तेरी आत्मा के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो तेरे संदेश को हम तक पहुंचाता है। मानते हैं खुदा तेरी हुजूरी यूं ही हम पर बनी रहे प्रभु, और हम यूं ही तुझ में बढ़ते जाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।